No. This is not what we are going to discuss today. We are going to discuss about OOPs, that is object-oriented programming languages like C++, Java, Python, Visual Basic, Visual C++, Visual Java. These are all object-oriented programming languages. लैंग्वेज कोई भी हो, बट जो कंसेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, इट अप्लाइज टू ऑल द लैंग्वेजेस व्हिच फॉलोज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल्स। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है क्या। ऑब्जेक्ट क्या होता है? एनीथिंग दैट एग्जिस्ट इन द रियल वर्ल्ड, जिसे हम डिफाइन कर सकते हैं उसके एट्रीब्यूट्स के थ्रू, दे आर नोन एज ऑब्जेक्ट। जैसे if I say that mobile, this is an object, this glass is an object, camera is an object, the person is an object, you are an object, the fan is an object, the AC is an object, a dog is an object, a ship is an object. So जिसको भी आप डिफाइन कर सकते हैं, जो वर्ल्ड में है वो एक ऑब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से दैट मोबाइल इज एन ऑब्जेक्ट, क्यों? क्योंकि मैं मोबाइल को डिफाइन कर सकती हूँ। जैसे कि मोबाइल का ब्रांड क्या है, मोबाइल का कलर क्या है, मोबाइल के स्क्रीन साइज क्या है, मोबाइल की स्टोरेज कैपेसिटी क्या है, उसका प्रोसेसर क्या है, तो वो एक ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से इवन आई कैन डिफाइन माई सेल्फ टू यू, सो इवन आई एम एन ऑब्जेक्ट। अब मैं अपने आप को कैसे डिफाइन करती हूँ कि मेरा नाम क्या है, मैं किस कंपनी में काम करती हूँ, मेरा डिजिग्नेशन क्या है, मुझे क्या क्या बनता है, मेरा मोबाइल नंबर क्या है, मेरा एड्रेस क्या है। दीज आर ऑल द एट्रीब्यूट्स दैट डिफाइन मी, सो आई एम एन ऑब्जेक्ट। सिमिलरली, जिन लोगों के साथ आप रहते हैं, द फैमिली मेंबर्स, दे आर ऑब्जेक्ट। इवन द फैन इज एन ऑब्जेक्ट। फैन किस ब्रांड का है, क्या मॉडल है, क्या कलर है, कितने ब्लेड्स है, देन उसका स्पीड क्या है, कितने ब्लेड्स का है। तो आप जब ये सारे एट्रीब्यूट्स को देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि फ़ैन कैसा होगा। सो जिन एट्रीब्यूट से, उनकी वैल्यू से आपको समझ में आता है कि वो चीज़ क्या है। सो दैट इज एन ऑब्जेक्ट। ना सिर्फ एट्रीब्यूट्स, नॉट ओनली एट्रीब्यूट्स बट द बिहेवियर। लाइक सिंपल है, मोबाइल ऑन होता है, ऑफ होता है, मोबाइल में एप्लीकेशंस हम इंस्टॉल करते हैं, अनइंस्टॉल करते हैं, तो ये सारे उसके बिहेवियर हैं। डेफिनेटली अगर हाथ से छूटेगा तो टूट जाएगा, सो दैट इज ऑल्सो एन बिहेवियर। सो anything that exists in the world which can be defined with the help of attributes and which shows some behavior is an object. जैसे फैन के एट्रीब्यूट्स तो आपको पता है, जब आप ऑन करते हैं तो फैन चलता है, जब आप बंद करते हैं तो फैन बंद हो जाता है। सो दैट इज द बिहेवियर ऑफ अ फैन, सो दैट इज एन ऑब्जेक्ट। चेकबुक में जो चेक होता है, इवन दैट इज एन ऑब्जेक्ट। हाउ? चेक का नंबर होता है, चेक का डेट होता है, चेक किस बैंक का है, चेक किसको इश्यू हुआ, चेक का अमाउंट क्या है, चेक पे आईएफएस कोड क्या है। तो ये सारे एट्रीब्यूट्स डिफाइन करते हैं उस चेक को। चेक डिपॉजिट होता है या चेक बाउंस हो जाता है, सो दैट इज द बिहेवियर, सो दैट इज अगेन एन ऑब्जेक्ट। तो बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में हमने समझा कि एक ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब जब हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों बोला जा रहा है। पहले जब हम प्रोग्राम्स लिखते थे तो हमारा जो ओरिएंटेशन होता था प्रोग्राम बनाने के पहले, कि प्रोग्राम क्या करेगा, प्रोग्राम के क्या फंक्शनैलिटीज़ होंगे, प्रोग्राम के क्या फंक्शंस होंगे। सो दैट वाज नोन एज स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग, जिस पे फोकस क्या होना है उस पे होता था। जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करते हैं तो हमारा कोर जो फोकस होता है कि व्हाट इज दैट ऑब्जेक्ट जिसके लिए हमें प्रोग्राम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक हॉस्पिटल के लिए प्रोग्राम बनाते हैं पेशेंट रजिस्ट्रेशन का, सो किसके लिए बना रहे हैं? फॉर विच ऑब्जेक्ट? फॉर द पेशेंट। जैसे रजिस्ट्रेशन काउंटर पे कोई एक व्यक्ति आया जो कि पेशेंट है। अब अगर हम उसका सारे एट्रीब्यूट्स लिखते हैं कि पेशेंट का नाम क्या है, उसका एज क्या है, किस डॉक्टर को दिखाना है, उसने कितना ओपीडी फीस दिया, किस एड्रेस से आया है, उसका मोबाइल नंबर क्या है और वो उसको कंप्लेंट्स क्या है, तो आपने जो भी एट्रीब्यूट्स बनाए ये डेफिनेटली उस पेशेंट के लिए बनाए।
सेम एट्रीब्यूट्स होंगे हर पेशेंट के लिए, लेकिन वैल्यूज अलग होती जाएंगी। जैसे पेशेंट नेम एक एट्रीब्यूट है, भाई पेशेंट का नाम टीना भी हो सकता है, पेशेंट का नाम गीता भी हो सकता है, पेशेंट का नाम शुभम भी हो सकता है। सिमिलरली हर पेशेंट का अपना मोबाइल नंबर होगा, लेकिन एट्रीब्यूट वही रहेगा। एड्रेस पेशेंट के हिसाब से उसकी वैल्यूज चेंज होती जाएगी। अब ये जो एट्रीब्यूट्स आपने बनाए ये पेशेंट के लिए एप्लीकेबल है। अगर आप डॉक्टर के बारे में बात करते हैं तो इवन डॉक्टर इज एन ऑब्जेक्ट। अब डॉक्टर का डेटा पेशेंट से अलग होगा, तो डॉक्टर का नाम क्या है, उसका स्पेशलाइजेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, डॉक्टर की ओपीडी टाइमिंग क्या है, डॉक्टर का ओपीडी फीस क्या है। तो ये जो एट्रीब्यूट्स है ये हर एक डॉक्टर के ऊपर एप्लीकेबल है, चाहे वो डॉक्टर ए हो, बी हो, सी हो, डी हो। यानी अगर 5 डॉक्टर्स है 5 ऑब्जेक्ट, अगर 100 पेशेंट है तो 100 ऑब्जेक्ट्स विच इज ऑफ पेशेंट टाइप। अब वो सारे 100 पेशेंट्स उनका एट्रीब्यूट्स डॉक्टर के एट्रीब्यूट्स से नहीं मिल सकता। इसका मतलब वो जो 100 पेशेंट है दे बिलोंग टू 1 क्लास। सिमिलरली ये जो 5 या 10 डॉक्टर्स की बात हम कर रहे थे, डॉक्टर नेम, डॉक्टर स्पेशलाइजेशन, डॉक्टर मोबाइल नंबर, डॉक्टर ओपीडी फीस, ये डॉक्टर्स के डेटा से रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं दे ऑल आर ऑब्जेक्ट्स बट दे बिलोंग टू 1 क्लास दैट इज डॉक्टर, एंड दीज पेशेंट्स दे बिलोंग टू 1 क्लास दैट इज पेशेंट। इसका मतलब ऑब्जेक्ट्स कितने भी हो, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो कॉमन एट्रीब्यूट शेयर करते हैं दे बिलोंग टू 1 क्लास। सो वी से दैट क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैविंग सिमिलर एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर। राइट, आपका मोबाइल सैमसंग का है, एक ऑब्जेक्ट, मेरा मोबाइल आईफोन है, दूसरा ऑब्जेक्ट, लेकिन दोनों एक क्लास को बिलोंग करते हैं, दैट इज मोबाइल। राइट, so this is how you can understand objects and classes. So again, an object is something that exists in the world which can be defined with the help of attributes. They are objects. Class, ये सारे ऑब्जेक्ट्स जिनका सिमिलर एट्रीब्यूट्स होता है, सिमिलर बिहेवियर होता है, दे बिलोंग टू 1 क्लास। सो क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैविंग सिमिलर एट्रीब्यूट्स एंड सिमिलर बिहेवियर। यानी if you are making a program or you are making a software, now the orientation is totally based on object. आप प्रोग्राम लिखें, सॉफ्टवेयर बनाए, उसके पहले यू हैव टू एनालाइज कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, उन ऑब्जेक्ट्स के कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं। अगर एक ऑब्जेक्ट है तो उसके कौन से एट्रीब्यूट्स है, उसके बेसिस पे हमारा डेटाबेस और टेबल डिज़ाइन होता है। जो आपने डेटाबेस या टेबल डिज़ाइन किया उसके बेसिस पे ही आप प्रोग्राम लिखते हैं। All the programming languages, they follow 4 principles. First is encapsulation, second is abstraction, third is inheritance and fourth is polymorphism. कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो इन चारों प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है is object oriented programming language. Let us understand first term, that is encapsulation. Now see, if I am writing a program about a patient or a doctor or a student, तो patient या student या doctor या item एक object हुआ। अब उस object के क्या क्या चीज़ें हैं, उस object का क्या क्या डेटा आपको रखना है। जैसे item अगर है तो item code, item name, item quantity, item price, item description। अगर वो स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का नाम, उसका एज, उसका क्लास, उसका एड्रेस, फादर्स नेम एंड देयर आर मेनी एट्रीब्यूट्स दैट यू कैन यूज। तो ये जो एट्रीब्यूट्स है और इस एट्रीब्यूट्स में डेटा लेना, डेटा रिट्रीव करना, ये सारी फंक्शनैलिटीज, वो सारी फंक्शनैलिटीज जो इस डेटा पे काम करेगी। सो डेटा और इस डेटा पे जितनी फंक्शनैलिटी आपको करना है which are behavior basically, जब आप इन सबको एक साथ encapsulate करके एक क्लास बनाते हैं, पेशेंट से रिलेटेड डेटा, उसकी फंक्शनैलिटी एज 1 क्लास, स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स, उसकी फंक्शनैलिटी एक दूसरी क्लास। So this is known as encapsulation. When you bundle up the attributes and functionalities, that is known as encapsulation. Let's understand second term, abstraction. एक ऑब्जेक्ट्स के कई एट्रीब्यूट्स होते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर एट्रीब्यूट हर किसी के लिए एप्लीकेबल है। तो
एज अ प्रोग्रामर आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि इस ऑब्जेक्ट के अगर 100 एट्रीब्यूट्स है तो कितने एट्रीब्यूट्स को हाइड करना है जो नॉन एसेंशियल है और कितने एट्रीब्यूट्स को शो करना है जो एसेंशियल है. सो व्हेन यू आइडेंटिफाई द एट्रीब्यूट्स which are to be hidden, attributes which are to be shown, it means you are creating an abstraction layer. So this is known as abstraction in object-oriented programming. The third term is inheritance. Inheritance कि अगर आपने पहले से कोई चीज़ बना रखी है, अगर हमें उसमें से कुछ चीज़ें चाहिए और उसमें कुछ और ऐड करना है, तो आपको दोबारा वो चीज़ें ना बनानी पड़े, बल्कि बने हुई क्लास को अगर आप डिराइव कर पाए और जो आपने डिराइव किया है उसमें एक्सटेंडेड फंक्शनैलिटी दे पाए, सो दैट इज नोन एज इनहेरिटेंस. एंड द फोर्थ टर्म इज पॉलीमॉर्फिज्म. पॉलीमॉर्फिज्म के मतलब है मैनी फॉर्म्स, मल्टीपल फॉर्म्स. इट इज पॉलीमॉर्फिज्म. अगर हमने कोई एक फंक्शनैलिटी ऐसा बनाया है जिसमें हम नाम, एज, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें हम स्टोर करते हैं. हम कुछ ऐसा चाहते हैं कि अगर ये फंक्शन या फंक्शनैलिटी को हम डॉक्टर के साथ एसोसिएट करें तो वो डॉक्टर का नाम, डॉक्टर का एज, डॉक्टर का एड्रेस, डॉक्टर का मोबाइल नंबर ले ले. अगर सेम फंक्शन को हम स्टूडेंट के साथ एसोसिएट करते हैं तो स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का एज, स्टूडेंट का एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर ले ले. किसी एक बने हुए फंक्शनैलिटी को अगर आप एक ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करें या एसोसिएट करें तो वो एक अलग तरीके से परफॉर्म करे, और सेम फंक्शनैलिटी को अगर हम दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ काम करें तो वो अलग तरीके से परफॉर्म करे. मतलब सेम फंक्शन, सेम फंक्शनैलिटी behaving different with different object is known as polymorphism. As a layman, we have understood now कि what the objects are, what the classes are, what the attributes are. दूसरी चीज़ जो हमने समझा कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो 4 प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है: इनकैप्सुलेशन, अब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म. सो आई होप दिस सेशन has given you a brief idea about object-oriented programming and the principles of object-oriented programming. In other sessions, like अगर आप Python सीरीज में है तो आप देखेंगे कि Python में आप object-oriented programming principles को कैसे यूज़ कर सकते हैं, और Java सीरीज में आप देख सकते हैं कि सेम object-oriented programming concepts को हम Java में कैसे यूज़ कर सकते हैं. So stay tuned. Keep enjoying and keep learning. The more you learn, the more you grow. And please do not forget to subscribe the channel and please bell button ज़रूर प्रेस करिएगा so that जैसे जैसे हम अपने वीडियोस अपलोड करेंगे वो टाइमली आपको रिसीव हो. Thank you so much.